सो सिंपली यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट संतोष यादव वॉज द फर्स्ट वुमन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। कल जैसे मैंने बताया था एक्चुअली सी हैड सेट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स। उसने अपने लाइफ में 2 रिकॉर्ड सेट किए। द फर्स्ट रिकॉर्ड वॉज, पहला रिकॉर्ड क्या था? यस, द यंगेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। जो पहला रिकॉर्ड था वो ये था कि वो संसार की सबसे कम उम्र की वुमन थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। दूसरा रिकॉर्ड क्या सेट किया था? दैट द फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संसार की ऐसी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार होकर आई। तो फिर यहीं से स्टोरी शुरू होती है दैट एंड द नेम ऑफ दैट वुमन वाज संतोष यादव एंड शी वाज टेकन बर्थ एट अ टाइम। संतोष यादव का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था व्हेन द बर्थ ऑफ अ बॉय वाज कंसीडर्ड एज अ ब्लेसिंग्स। अगर बेटे का जन्म हुआ तो माना जाता था भगवान का वरदान है, आशीर्वाद है। दो द बर्थ ऑफ अ गर्ल वॉज नॉट कंसीडर्ड एज अ कर्स। अगर बेटी का जन्म हो जाता था तो ये तो नहीं कहते थे कर्स कि भगवान का क्या है, ये कर्स है, श्राप है। बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल वॉज नॉट वेलकम। लेकिन लोग खुश नहीं होते थे बच्चियों के जन्म से। एंड व्हेन संतोष मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, और संतोष यादव की माँ जब संतोष को जन्म देने वाली थी, सो वन डे अ ट्रैवलिंग होली मैन केम। और ट्रैवलिंग होली मैन से मतलब क्या बताया था? एक साधु सन्यासी वहां से गुजरा। एंड ही गेव हिज ब्लेसिंग्स टू हर मदर, उसने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया। एंड ही थॉट दैट दे ऑल वांटेड अ बॉय। सब उसे लग रहा था इन्हें क्या चाहिए होगा, इन्हें भी लड़का चाहिए होगा। सो ही गेव हर ब्लेसिंग्स फॉर अ बेबी बॉय। उस जगह ठीक है, भगवान करे आपने आपको। बट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड व्हेन हर ग्रैंडमदर सेड दैट शी डिडंट वांट अ सन। सब सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए जब उसकी संतोष की दादी ने कहा हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, बेटी चाहिए। एंड देन ही चेंज्ड हिज ब्लेसिंग्स, उसने चेंज की। एंड परहैप्स इट इज द डेस्टिनी और द ब्लेसिंग्स वर, जो भी था संतोष यादव टेकन बर्थ, बेटी का ही जन्म हुआ। एंड शी वॉज द 6th चाइल्ड इन द फैमिली, 6वीं बच्ची थी। एंड बिफोर हर देयर वर 5 सन्स, 5 बेटे हुए थे। तो मीन्स शी वॉज द ओनली सिस्टर इन 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। एंड शी वॉज टेकन बर्थ इन विच विलेज? जोनियावास, जोनियावास विलेज, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, स्टेट हरियाणा। एंड द नेम ऑफ द गर्ल वॉज क्या? संतोष यादव। संतोष, लड़की का नाम क्या रखा गया? संतोष, विच मीन्स सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। बोले संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो नाम तो उसका संतोष था, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द कंडीशन ऑफ वुमन इन द सोसाइटी। उस समय जो सोसाइटी में वुमन की कंडीशन थी उससे भी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। Though the most of the girls wore traditional clothes, ज़्यादातर लड़कियां क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनती थी। While she preferred to wear shorts, उसने शॉर्ट क्लॉथ्स पहनने शुरू करे। She started living her life according to herself, उसने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू किया। और वो कहती आई न्यू, मुझे पता था that if I took a right path, अगर मैं सही रास्ता चुनती हूँ, if I would be successful, और अगर मैं उसमें सफल हो जाती हूँ, then I would not change, मुझे चेंज नहीं होना पड़ेगा। The people around me, जो मेरे आसपास लोग हैं उन्हें चेंज होना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था, ठीक है। आज हम लोगों को 3rd पैरा से पढ़ना है that संतोष पेरेंट्स वर affluent landlords who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital New Delhi।
तो अब बात की जा रही संतोष के पेरेंट्स की। क्या हर पेरेंट्स वर वेरी एफ्लुएंट लैंडलॉर्डर। एफ्लुएंट मतलब प्रॉस्पेरस, रिच। सो हर पेरेंट्स वर वेरी रिच, they are the landlords and they are so rich that they could afford to send to his children for getting education to the capital of India, to Delhi also। वो इतने पैसे वाले थे कि अपने बच्चों को कहाँ भेजकर पढ़ा सकते थे? दिल्ली भेज के पढ़ा सकते थे, क्योंकि दिल्ली हरियाणा लगा हुआ है बॉर्डर। तो इतने पैसे वाले थे कि वो चाहते तो अपने सारे बच्चों को कहाँ भेजकर पढ़ा सकते थे? दिल्ली में भेजकर पढ़ा सकते थे। लेकिन हुआ विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, क्योंकि बहुत पास था दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। सो एज इट वॉज द कस्टम ऑफ द सोसाइटी, एट इट वॉज द कस्टम ऑफ द फैमिली दैट द गर्ल्स हैव नॉट बीन गिवन हायर एजुकेशन। उस समय का जो सोसाइटी का, जो समाज का जो धर्म में परंपरा थी, वो परंपरा ये थी, कस्टम ये थी कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो बेटों को तो कहाँ भेज दिया गया? दे वर सेंट टू दिल्ली, उन्हें तो दिल्ली भेज दिया गया। व्हाइल संतोष वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑफ द विलेज, उसे वही गांव के प्राइमरी स्कूल में भेज दिया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। जैसे ही नहीं, आपके घर में आपके भाई बहन को तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिलवाया जाता हो और आपको कुछ नहीं दिलवाया जाता हो, तो आप कैसा फील करेंगे? इरिटेशन होगा ना, आपके दिल में डिसलाइकनेस की फीलिंग आ जाएगी। इवन आपके पेरेंट्स के लिए भी यही तो होगा, उस भाई बहन के लिए भी तो यही हुआ। जब उसके भाइयों को तो दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया गया और उसे गांव के प्राइमरी स्कूल में भेजा गया। सो संतोष हैज डिसाइडेड, संतोष ने डिसाइड कर लिया दैट शी वुड फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। जैसे अभी जिस एज में आप हैं, अगर पापा की कोई बात पसंद नहीं आई तो क्या कर लोगे? दुकान के नीचे और पड़ेगी, क्या कर लोगे? क्या करोगे भाई? कुछ नहीं। तो ऐसे अभी वो छोटी थी, क्या कर सकती थी? बट शी डिसाइडेड दैट शी वुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट कम। बोले मौका आने दो, जब मौका आएगा तब मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ूं, क्योंकि अभी तो छोटी हूँ। अभी अगर लड़ने को जाऊंगी तो कान के नीचे दो पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। तो उसने कहा अभी नहीं, अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बट व्हेन द राइट मूवमेंट वुड कम देन आई वुड फाइट अगेंस्ट दैट सिस्टम, तब मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगी। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16 एंड द मूवमेंट फॉर विच शी वाज वेटिंग। जिस राइट मूवमेंट का वो इंतजार कर रही थी, वो राइट मूवमेंट कब आया? When she was 16 years old, जब वो 16 साल की हुई तब वो राइट मूवमेंट आ गया। और वो राइट मूवमेंट क्या था? एक्चुअली एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। क्योंकि पहले क्या होता था? शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। सो व्हेन शी बिकेम 16 ईयर ओल्ड, जब वो 16 साल की हुई तो राइट मूवमेंट आया। राइट मूवमेंट ये था दैट इन विलेजेज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज बीन गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16, कि जो ज़्यादातर गाँव में लड़कियां होती थी 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। और जब ये 16 साल की हुई, सो संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। सो नाउ हर पेरेंट्स ऑल्सो सेड दैट यू ऑल्सो हैव टू गेट मैरिड, कि अब तुम्हारी भी शादी कर देंगे। शी वॉज ऑल्सो प्रेशराइज बाई हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ही प्रेशर बना रहे थे शादी के लिए। और उसके दिमाग में यही था, A marriage as early as that was the last thing on her mind। उसे पता था कि मैं अपनी बात केवल जो राइट मूवमेंट था ना, वो यही राइट मूवमेंट था। उसे पता था जब शादी की बात आएगी तब मैं बताऊंगी, क्यों नहीं करूंगी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उससे कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो पेरेंट्स ने कहा क्यों नहीं करूंगी? तो उससे कहा I would not get married till the time I would not get proper एजुकेशन। अगर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा जिंदगी भर शादी नहीं करूँगी? हाँ, अगर आप जिंदगी भर नहीं पढ़ाएंगे तो मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। आई वुड स्टे रिमेन द सेम, मैं ऐसी रहूँगी। तो उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया, धमकाया कि अगर आप मुझे पढ़ाएंगे नहीं तो मैं शादी करूँगी।
शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। और केवल इतना ही नहीं किया, आफ्टर थ्रेटनिंग देम शी लेफ्ट हर होम ऑल्सो, घर भी छोड़ दिया। नाउ शी केम टू दिल्ली, दिल्ली आई, एंड शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल, मींस शी टुक एडमिशन इन अ स्कूल। वो खुद ही आ गई क्योंकि अब थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, 16 साल की हो गई थी। तो उसने घर छोड़ा, घर से दिल्ली आई और दिल्ली में आके उसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fee. तो पेरेंट्स ने कहा अच्छा पढ़ना जाओ पढ़ लो, we will not pay, हम पैसे नहीं देंगे, हम फीस ही नहीं देंगे, कैसे पढ़ोगे? उसने कहा ओके डोंट वरी, आप चिंता ना करो, आई विल डू पार्ट टाइम जॉब। उसने कहा पढ़ाई के लिए जो फीस चाहिए उस फीस के लिए मैं क्या करूँगी, पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी दिल्ली में, और पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं अपनी स्कूल फीस भर लूँगी, मत दीजिए आप मुझे। देन हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो पेरेंट्स समझ गए मानेगी नहीं, अब ये पढ़ाई करी तो ओके, वी विल गिव यू द मनी, ठीक है अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, पैसे हम देते हैं। तो नाउ हर पेरेंट्स हैव बीन एग्रीड, वो एग्री कर जाते हैं, एंड नाउ हर एजुकेशन हैज बीन स्टार्टेड इन दिल्ली, दिल्ली में पढ़ाई शुरू हो गई। Wishing always to study a more, so she always wished, उसकी हमेशा इच्छा क्या रहती है, क्या रहती थी, to study more, कि और ज़्यादा पढ़ाई करूँ और आगे बढ़ूँ। And with her father slowly getting used to her urge, और धीरे धीरे उसके जो फादर थे वो भी उसकी अर्ज मतलब निवेदन, जो रिक्वेस्ट करती थी पापा और पढ़ लूँ 2 क्लास, अब 10th हो गया, इंटर और कर लूँ, ठीक है वही कर लो। तो धीरे धीरे उसके फादर थे जो कन्विंस होते जा रहे थे और धीरे धीरे वो पढ़ाई आगे बढ़ाती चली जा रही थी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, तो ऐसे धीरे धीरे करके उसने पहले 5th तक पढ़ाई की, फिर पापा का पापा 8th तक कर लो, क्या चलो 8th कर लो, 10th भी कर लो, 10th भी कर लो। सो नाउ शी हैड पास हर क्लास 10th, उसने क्लास 10th पास कर लिया। और 10th पास करने के बाद क्या हुआ, शी केम टू जयपुर। 10th पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाती है, जयपुर आ जाती है। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड इन जयपुर शी टुक एडमिशन इन अ कॉलेज एंड द नेम ऑफ द कॉलेज वाज महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया एंड गॉट अ रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ एक हॉस्टल में रहने लगी, एंड द नेम ऑफ द हॉस्टल वाज कस्तूरबा हॉस्टल। सो आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 10 शी केम टू जयपुर, took admission in a college and the name of the college was and she stayed there in a hostel and the name of the hostel was कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। संतोष रिमेम्बर्स, अब संतोष याद करती हुई कहती है कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कि जहाँ मैं कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी उसके सामने क्या था, अरावली हिल्स थी। I used to watch villagers from my room going up to the hill and suddenly vanising after a while. I used to sit in my room, मैं कभी कभी अपने रूम में बैठती थी और रूम में बैठ के मैं देखती थी that a number of villagers used to climb the hill, कि बहुत सारे गांव वाले क्या करते हुए दिखते थे मुझे, उन हिल्स पर ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते थे, और अचानक ऊपर जाके पता नहीं कहाँ वैनिस गायब हो जाते थे। तो मैं डेली देखती थी कि गांव वाले ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते थे, ऊपर जाके पता ही नहीं चलता था कहाँ गायब हो जाते थे, तो मैं डेली ऐसे ही उनको करते हुए देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट माई सेल्फ, वन डे आई डिसाइडेड दैट आई वुड गो देयर। एक दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद वहाँ जाऊँगी और मैं जाके वहाँ पर चेक करूँगी है क्या। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद जाकर देखूँगी, चेक करूँगी क्या है। I found nobody except a few mountaineers when I came to the Aravalli hills, और जब मैं चेक करने के लिए आई कि ये लोग ऊपर जाके गायब कहाँ हो जाते, when I came there, और जब मैं वहाँ आई, so I found that there was no one except a few mountaineers, वहाँ गांव वाले नहीं थे, वहाँ कौन था, कुछ माउंटेनियर्स थे, कुछ पर्वतारोही थे जो पहाड़ों पर पर्वतों पर चढ़ते, केवल वो थे, एक भी गांव वाले नहीं थे। I asked if I could join them and now I asked them, now I requested them, मैंने कहा मुझे भी ऊपर जाके देखना है क्या है, could I join you please, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी परमिशन दे दे, मुझे भी अपने साथ ले चले।
टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई। मेरे जो सरप्राइज था वो कैसा था? प्लीजेंट सरप्राइज था, मैं बहुत खुश हो गई। और खुश कब हो गई? व्हेन दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव मतलब हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, यू कुड ज्वाइन अस, वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, केवल उन्होंने मुझे अपने साथ चलने की परमिशन ही नहीं दी, बट दे मोटिवेटेड अस ऑल्सो, बल्कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया टू टेक क्लाइंबिंग एज अ प्रोफेशन। उन्होंने कहा आप क्लाइंबिंग सीख क्यों नहीं लेती हो, आप क्लाइंबिंग करना शुरू कर दो। तो उस दिन से वो पहली बार चढ़ी वहाँ पर, और उसका चढ़ने का कोई क्लाइंबर बनने का इरादा था, वो तो केवल ये देखने आई थी गायब कहाँ हो जाते हैं, और इस चक्कर में उसकी पहली क्लाइंब शुरू हुई। Then there was no looking back for this determined young girl. Means from that day she didn't look back. बोलते उस दिन से वो आगे ही बढ़ती है, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और क्यों? Because she was a determined young girl. क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लेके डिटरमाइंड होते, नहीं मुझे ये करना ही है, तो फिर वो काम आप कर ही लेते। अगर डिटरमाइंड नहीं होती एजुकेशन को लेके, तो 16 साल की एज में शादी हो गई होती, आज हम संतोष यादव के बारे में पढ़ नहीं रहे होते। कोई भी नहीं जानता, यानी कितने संतोष यादव हैं, कितने को हम जानते हैं, या नॉर्मल जैसे हम जैसे लोग हैं जो नॉर्मल हैं, कितने लोग जानते हैं भाई, लाइफ ऐसी निकल जाती है। लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन था, वो उस वजह से वो आगे बढ़ी, और अब फिर से उसने वो डिटर्मिनेशन दिखा और उसने डिसाइड करा कि अब वो क्या करेगी, अब वो क्लाइंबिंग को ही आगे बढ़ाएगी। तो उस दिन से उसने आगे पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही बढ़ती चली गई। She saved money and enrolled in a course at Uttarkasi Nehru Institute of Mountaineering. Now she started saving money. अब उसने डिसाइड कर लिया क्या सीखेगी, क्लाइंबिंग सीखेगी। She started saving money, उसके लिए पैसा बचाना शुरू कर दिया, और जब पैसा बच गया then she took admission, एक उसने एडमिशन लिया, और कहाँ पर? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में एक उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उत्तरकाशी में कौन सा माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट था? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पर क्लाइंबिंग सिखाया जाता था, उसने उसमें एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। वैसे का शेड्यूल ये था दैट माई सेमेस्टर एग्जाम इन जयपुर वॉज गॉट टू ओवर इन विच मंथ? अप्रैल में ख़त्म होने थे, लेकिन अप्रैल की जगह वो ख़त्म कब हुए? दे हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 19th of May। तो जो मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में कंप्लीट होना था, वो अप्रैल की जगह 19th of May में जाके कंप्लीट हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मुझे कौन से दिन ज्वाइन करना था? 21 मई को ज्वाइन करना था। 19 को पेपर ख़त्म हुए, तो अब मेरे पास केवल कितने दिन थे? एक दिन था। अब या तो मैं अपने घर जाऊँ, अब मैं दो काम कर सकती, या तो घर जाती, और अगर घर जाती तो मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाती, और अगर कॉलेज जा रही थी तो अपने फादर को आज तक मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने ये माउंटेनियरिंग का कोर्स के लिए मैंने एडमिशन लिया हुआ है। तो अब समझ में आया था क्या करूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ये क्लास कब ज्वाइन करना है? 21 of May को। तो उसके बाद घर जाऊँगी, अपने पापा को मना लूँगी, और फिर आराम से वहाँ जाऊँ। लेकिन अब टाइम ही नहीं था कि वो घर जाके अपने फादर को मनाए। तो उसने क्या करा, सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो उसने मैं डिसाइड करा मैं घर नहीं जाऊँगी, घर की जगह मैं कहाँ जाऊँगी? उत्तरकाशी। ऑन द 21st में डिसाइड करा कि मैं घर नहीं जाऊँगी। इंस्टेड आई हेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। घर जाने की जगह मैं सीधे कहाँ आई? सीधे मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उत्तरकाशी आ गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड इन उत्तरकाशी। और उसके बाद मैंने क्या करा, आई हैड रिटन अ लेटर टू माई फादर। मैंने अपने फादर को एक लेटर लिखा, और ये लेटर कैसा था? लेटर ऑफ अपॉलजी। अपॉलजी मतलब माफ़ी मांगते हुए मैंने लेटर लिखा, और मैंने लिखा दैट प्लीज फादर फॉरगिव मी that without your permission I have taken admission in the Uttarkasi Nehru Institute of Mountaineering।
माफ़ कर देना, मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने आपके बिना परमिशन के यहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया है। तो वो मैंने लेटर लिखते हुए वो लेटर अपने फादर को भेज दिया, क्योंकि टाइम तो था नहीं कि मैं वहाँ जा पाती। वो लेटर मैंने भेज दिया उनको। Thereafter संतोष went on an expedition every year। और उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन किसको बोलते हैं? घर से यात्रा ही कहते हैं। उस दिन से हर साल वो एक यात्रा पर जाने लगे, और वो भी किसकी यात्रा? माउंटेन्स की, है ना। उस दिन के बाद से उसने ये जो माउंटेन्स की यात्रा थी, हर साल एक यात्रा पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, क्योंकि हर साल क्लाइंब करने लगी, और जैसे जैसे वो चढ़ रही थी हर साल उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी मैच्योर्ड रैपिडली, मीन्स बहुत तेज़ी से मैच्योर होती जा रही, मीन्स बहुत तेज़ी से वो क्लाइंबिंग सीखती जा रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और केवल क्लाइंबिंग स्किल ही नहीं, बल्कि ठंड से कैसा बचा जाए उसके लिए भी उसने अपने बॉडी में क्या रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, है ना, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और वो किससे भरी हुई थी? आयरन विल। आयरन विल किसको बोलते हैं? विल किसको बोलते हैं? इच्छा। आयरन विल लोहे की इच्छा है, लोहे की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, है ना, उसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति थी। फिजिकल इंड्योरेंस, फिजिकल शारीरिक, इंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, है ना, शारीरिक सहन शक्ति भी थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और क्या था उसके अंदर? मानसिक टफनेस, दिमाग, मानसिक मजबूती। तो उसके अंदर क्या था? एक बहुत ही अच्छी विल पावर थी, शारीरिक कष्टों को सहने की क्षमता भी थी, और दिमाग से वो मानसिक बहुत ही मजबूत थी। एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और इसीलिए क्या हुआ? शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, मीन्स बार बार वो अपने आप को प्रूव करती रही। उसने जो भी किया उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो बहुत ही अच्छी क्लाइंबर बन गई है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब द रिजल्ट, द आउटकम, ये जो हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट उसे मिला। कब मिला? एंड सिंसियरली केम इन 1992। उसके हार्ड वर्क का, उसकी सिंसेरिटी का रिजल्ट उसे कब मिला? 1992 में उसे रिजल्ट मिला। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइडली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। और केवल कितने साल बाद? 4 साल पहले उसने पहली बार पूछा था मुझे भी अपने साथ ले चलो अरावली हिल्स पर। तो मीन्स 4 साल में वो परफेक्ट माउंटेनियर बन गई, और 4 साल बाद ही उसे उसके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला। और क्या हुआ? 1994 में वो जो एट बेयरली 20 years ऑफ एज संतोष यादव स्किल्ड माउंट एवरेस्ट। और जब उसकी एज केवल कितनी थी? व्हेन शी वाज ओनली 20 years old, जब वो केवल 20 साल की थी, तो 20 साल की एज में उसने किसके ऊपर पहुंच गई? शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। द यंगेस्ट वो बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट एंड शी क्रिएट अ हिस्ट्री। और यहाँ पर उसने एक इतिहास बना दिया। शी हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड हु अचीव हिज फीट। वो संसार के सबसे कम उम्र की महिला बन गई, जो लड़की बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर होकर आई थी। If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors, कि उसकी जो क्या थी? क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल जो फिटनेस थी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये उसके सीनियर को बहुत ही इम्प्रेस करते थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और वहीं उसकी हमेशा वो दूसरों को लेके बहुत ही चिंतित रहती थी। एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और साथ में काम करने की जो उसकी इच्छा थी। विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर। तो हमेशा वो सबकी मदद करती थी, सबके साथ में काम करना चाहती थी। उसकी इस वजह से जितने भी फेलो क्लाइंबर्स थे, जो भी उसके साथ जाते थे, उनके दिलों में उसने एक स्पेशल जगह बनाई। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा।